दोस्तों, क्या आपके फेस पर भी पिंपल के डार्क स्पॉट्स और स्कार्स रह गए हैं जो कि मेकअप से भी कवर नहीं होते हैं? और हर बार जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। आज मैं आपको क्लियर स्किन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड ट्रीटमेंट के साथ। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर राधिका पाटीदार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन फ्रॉम इंदौर। मेरे क्लिनिक में डेली कई पेशेंट्स आते हैं और उनका क्वेश्चन होता है, डॉक्टर एक्ने मार्क्स ठीक कैसे हो सकते हैं? इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलेगी। डार्क स्पॉट्स और स्कार्स में डिफरेंस क्या है, कौन सा होम ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है और किसके लिए इन क्लिनिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले समझते हैं डार्क स्पॉट और स्कार्स में डिफरेंस क्या है। डार्क स्पॉट या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जिसे हम पीआईएच भी कहते हैं, ये ब्राउन या ब्लैक मार्क्स होते हैं जो पिंपल हील होने के दौरान बनते हैं। स्कार्स, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है तो स्किन सरफेस पर पिट्स या रेज मार्क बन जाते हैं जिन्हें हम स्कार्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दोनों में कंफ्यूज होते हैं और गलत ट्रीटमेंट लेने से जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक नहीं होती, दूसरा टाइम, पैसा और एफर्ट सब वेस्ट। कमेंट में बताइए आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सबको चाहिए क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन जिसमें फेस पर कोई मार्क ना हो, स्पेशली ब्राइड्स, यंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि फेस ही पहली चीज़ है जिसे सबसे पहले नोटिस किया जाता है। अच्छी बात यह है कि करेक्ट ट्रीटमेंट से 90% ऑफ द केसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स जिससे आपकी स्किन और डार्क हो जाती है। थर्ड इज यूट्यूब डीआईवाई रेमेडीज जैसे कि लेमन, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा। इनमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो स्किन पीएच को इम्बैलेंस करते हैं और स्किन बैरियर को खराब कर देते हैं। फोर्थ इज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट ओवरनाइट। एक्ने मार्क्स को फेड होने में टाइम लगता है। आपको सही प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के साथ यूज करने की जरूरत होती है। ऐसा करने से ही आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने भी अगर कोई डीआईवाई ट्राई किया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। पहले हम जानते हैं डार्क स्पॉट को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक ऑप्शंस होते हैं लगाने वाले क्रीम्स और सिरम्स, जैसे कि विटामिन सी, नाइसिनामाइड, रेटिनॉइड्स और सबसे सुपीरियर सनस्क्रीन। इसके बाद एड ऑन में हम केमिकल पील्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड पील्स एक्सेट्रा। ये डॉक्टर क्लिनिक पर होते हैं और इसके 4 से 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। अदर ऑप्शन इज लेजर। क्यू स्विच एंड पीको लेजर्स वर्क्स गुड ऑन स्टबन पिगमेंटेशन, जो कि रूटीन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाता है। नाउ कम्स टू स्कार्स। स्कार्स के लिए क्रीम मिनिमल टू नो इफेक्ट शो करता है, क्योंकि स्कार एक डिफॉर्मिटी होता है स्किन टेक्सचर में, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर्स ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। इसमें हम माइक्रो नीडलिंग के सेशन ले सकते हैं जिसमें डर्मा रोलर, डर्मा पेन, एमएनआरएफ, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी, हम इनका यूज कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग को हम पीआरपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटो होता है कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करना, जिससे हमारा स्कार भर पाए। इसके अलावा हम फ्रैक्शनल CO2 लेजर का भी यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है डीपर स्कार्स के लिए। सबसीजन एक टेक्निक होता है जो रोलिंग स्कार्स पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंड वी कैन कंबाइन मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। मैंने यहाँ पर एक पोल रखा है, आप क्या प्रिफर करते हैं, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट या फिर होम ट्रीटमेंट? मेरी एक पेशेंट को 5 ईयर से स्कार्स थे। उन्होंने 4 सेशन माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी कराया, साथ में सनस्क्रीन एंड रेटिनॉइड क्रीम्स का यूज किया। 4 सेशन में ही उनका स्कार्स 50% से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। लेकिन याद रखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कार्स 100% ठीक नहीं किए जा सकते, बट उन्हें एस्थेटिकली बेटर किया जा सकता है जिससे आपका स्किन स्मूथ और इवन लगे। एक्ने, डार्क स्पॉट्स और स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, जहां पर आपको सेफ, इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी वो 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शॉर्टकट्स, फेयरनेस क्रीम्स और पार्लर शॉर्टकट से बचिए, ये आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स और स्कार्स को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी स्किन एंड हेयर रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।